ठीक है सर, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। तो जनरली एनबी शॉपी में कोई शॉपी क्यों खोलता है, पहले ये समझते हैं। एनबी शॉपी काम कर रही है किसके ऊपर? नेटवर्क के ऊपर। ठीक है सर, नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है। अब नेटवर्क क्या है? लाइट पड़ रही है, लाइट एक दुकान जब कोई मार्केट में खुलती है, मार्केट में जब कोई एक दुकान खुलती है तो उसको ग्राहक चाहिए होता है, कस्टमर चाहिए होता है। यस कस्टमर आज जो मार्केट में जब आप कोई दुकान खोलते हो तो वो परमानेंट नहीं है। बिल्कुल राइट सर। कोई है क्या परमानेंट ग्राहक? जो कॉमन मार्केट में दुकान खोली मैंने, मान लो चाहे मैंने दुकान खोली, रेस्टोरेंट खोला, मेडिकल खोला, कुछ भी खोला, परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग मार्केट में बैठ गए। अब एक जगह पर 10 दुकानें अगर खुली है तो 10 ये चाहेंगे ये सारे ग्राहक मेरे पास आ जाए। अब 10 के 10 अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, बात समझिएगा, 10 की 10 अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होता है? यहाँ होता है डिस्काउंट वॉर, छूट की लड़ाई। कि ग्राहक को लाना है तो अब ग्राहक को लाने के लिए मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। सर उसको लॉक लगाओ उसको। तो अब डिस्काउंट हम किस पे काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं परमानेंट यूजर पे। किस पे काम कर रहे हैं? परमानेंट यूजर। इसको भी बोल दो, वो ईयर आ रही है ना, उसकी वजह से बंद हो रहा है। तो परमानेंट हम यूजर पे काम कर रहे हैं, ठीक है सर जी। अब परमानेंट यूजर क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखेंगे तो यूजर क्यों जाता है 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर? एक दुकान उसकी खुली है या स्टॉक पॉइंट खुला है, सर्विस पॉइंट खुला है, ऐसे बोलते हैं ना, या फ्रेंचाइजी खुली है। तो ये क्या होता है, अगर मुझे 100 रुपये का ही प्रोडक्ट लेकर आना है लेकिन 10 किलोमीटर दूर है तो 10 किलोमीटर दूर से ही लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? मैं प्रोडक्ट सेकेंडरी होता है, पहली मेरी सोच ये होती है मुझे इनकम मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि जो मैं खरीदने जा रहा हूँ ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम को दिखाने जा रहा हूँ कि देखो मैं परचेज करता हूँ, खरीदारी करता हूँ। Yes. ये होता ना, इसे कहते हैं हम डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। हम डुप्लीकेशन करेंगे, मतलब मैं खरीदूंगा तो मेरी टीम मुझे डुप्लीकेट करेगी, यानी कि वो भी आके खरीदेगी। तो होता क्या है एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, अगर मैंने एग्जांपल तौर पे 100 रुपये का सामान खरीदा और 100 रुपये मुझे आने जाने में लग गए, तब भी मैं 100 रुपये के बारे में सोचता नहीं। बिल्कुल सर। सोचता हूँ क्या नहीं कि मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट था और मेरे 100 रुपये तो आने जाने में लग गए, तो 200 रुपये का मैं एक तरीके से खर्चा कराया, 100 रुपये के प्रोडक्ट के चक्कर में 100 रुपये दे आया। मैं ये 100 रुपये को इसलिए फोकस नहीं करता क्योंकि मुझे इनकम दिख रही है। क्या दिख रहा है? इनकम दिख रही है। मैं तो प्रोडक्ट तो लेकर आया लेकिन 100 रुपये मैं इसलिए खर्च करके आया, उस दुकान पर इसलिए गया कि मुझे वहां पर इनकम मिलेगी। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर एक एलोवेरा, अभी बाबा रामदेव जी एलोवेरा बेच रहे हैं 200, 250, 300 रुपये तक में, वो भी क्वालिटी वाइज एक एलोवेरा बेच रहे हैं। वही एक एमएलएम कंपनी भी जाके बेच रही है 1100 रुपये में बेच रही है, मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर। 1100 रुपये का लोग एलोवेरा लेने जा रहे हैं, बाबा रामदेव जी के पास लोग 300 रुपये का एलोवेरा वही 1 लीटर नहीं लेने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? पॉइंट ये था, 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं जबकि उनका पड़ोस में ही आपके फ्रेंचाइजी है। उसका कारण कि उसको ये पता है कि मैं खरीदूंगा तो मेरी टीम खरीदेगी तो उससे मुझे इनकम आएगी। वहां मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, बाबा के पास क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनकम के लिए काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात है, प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, वो एक अलग बात है, हम उन सब चीज़ों में उलझ नहीं रहे। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अपनी टीम से इनकम लेने के लिए खरीदते हैं। भाई मैंने अपनी जरूरत एज ए यूजर के रूप में मैंने पूरी कर ली तो मेरे ऊपर जो ऊपर जितने बैठे हैं सबको इनकम जाएगी। तो जब मेरे को इनकम आएगी वो इनकम मैं किसको दिखाऊंगा? अपनी डाउनलाइन को दिखाऊंगा कि देखो मुझे इनकम आती है। जब मेरी इनकम को देखेगा तो वो भी चाहेगा उसे भी इनकम आए, और इस डुप्लीकेशन को मार्केट में नीचे उतारा जाता है। तो हम एक बिजनेस करने उतरे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो हमारे पास कौन कस्टमर होता है? परमानेंट कस्टमर। मेरे बाजू में कितना बढ़िया प्रोडक्ट वही सेम मिल रहा हो लेकिन सेम कंपनी नहीं है तो मैं अपनी कंपनी से ही लेकर आऊंगा, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर क्यों ना। तो मैं 100 रुपये खर्च कर दूंगा। बात समझ रहे हैं आपको? 100 रुपये के लिए मैं 100 रुपये खर्च कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। बट अगर यहीं पर हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हम जो रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं, मेरे पास भी वही प्रोडक्ट है, बाजू वाले के पास भी वही प्रोडक्ट है। बात समझे सर?
वही लक्ष्य मेरे पास है, वही लक्ष्य बाजू वाले के पास है। जी। अब आती है बात कि प्राइस भी एमआरपी भी सेम है, ठीक है। तो अब लड़ाई किस बात की होगी? ग्राहक है दो, मान लेते हैं दो दुकानें, दोनों चाहते हैं ये दोनों ग्राहक मेरे ही पास आ जाए, दूसरे के पास ना जाए। तो अब वो क्या करता है, दूसरा वाला देखता है इसकी तो बिक रही है, इसकी तो सेल चल रही है, व्यवहार के हिसाब से हो सकती है कि लाला जी बुलाते हैं, बैठाते हैं, एक कप चाय पिलाते हैं और सामान भी दे देते हैं। तो हो सकता है आप व्यवहार के चक्कर में उसके पास जा रहे हो, तो पड़ोसी ये चाहता है यार ये तो इसकी तो सेल चल रही, मेरी नहीं चल रही, तो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है कि साहब 10 रुपए का लक्ष्य आपको 9 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। मान लेते हैं कि उसको अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसने क्या 5% में डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ग्राहक मेरे पास आ जाए उसकी दुकान छोड़ के। तो अब फायदा किसका हुआ इसमें? ग्राहक का। दुकानदार का फायदा नहीं हुआ अभी उतना, ग्राहक का पहले फायदा हुआ। तो ग्राहक को सस्ता दिखा, वो तुरंत वहां से छोड़ेगा, दूसरी दुकान पे चला जाएगा। यही होता है सर जी। अब तक यही हो रहा था मार्केट के अंदर, अब तक मार्केट के अंदर यही हो रहा था और आगे भी ये होगा, क्योंकि ये किसी चैनल से जुड़े हुए नहीं, बिल्कुल एक परमानेंट यूजर डेटाबेस चैनल से जुड़े नहीं है। अब लोग ऐसे में स्कीमें चलाते हैं अपनी अपनी दुकानों के हिसाब से। कुछ लोग लेके आते हैं कि साहब आप हमारे यहाँ लगातार खरीदोगे तो हम आपको दिवाली के टाइम में एक उपहार गिफ्ट में दे देंगे। ऐसा होता नहीं होता? कुछ लोग कहते हैं साहब हम आपको कुछ वॉलेट दे देंगे, आप हमारे यहाँ से खरीदोगे तो हर बार कुछ ना कुछ कैशबैक दे देंगे आपको। बिग बाजार ने एक स्कीम चलाई थी कि आप 12 महीने लगातार अगर हमारे यहाँ खरीदोगे 10,000 एडवांस दे दो, 1000 के हिसाब से 12 महीने खरीदोगे तो 12,000 होता है, 10,000 दोगे तो हम पूरे 12,000 का सामान देंगे, यानी कि लास्ट के 2 महीने आपको 1,000 का फ्री दे देंगे। तो अलग अलग स्कीमें लोग चलाते हैं कि लगातार कस्टमर मेरे पास आता रहे। कुछ लोग लॉयल्टी पॉइंट चलाते हैं, तो कुछ लॉयल्टी पॉइंट हम आपको दे देंगे, ये आपके रिडीम हो जाएंगे अगली बार खरीदारी में। आपने 1000 खरीदा तो 5 रुपये दे दिए, अगली बार खरीदारी में 5 रुपये आपके यूज हो जाएंगे, आपको 5 रुपये और देने की जरूरत नहीं। तो ये तरीके हैं दुकानों तक लाने के, ये ट्रेडिशनल मार्केट के। हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में 100 रुपये खर्च करके बंदा 100 रुपये का सामान ला रहा है, तो इससे बढ़िया तो कोई ग्राहक ही नहीं है। कोई है कि इससे बढ़िया ग्राहक? कोई एक ग्राहक अपना जितने का माल रहा है उतने का खर्चा भी करके आ जाता है और वो फिर भी नहीं सोच रहा, उसी दुकान पे जा रहा, तो परमानेंट ग्राहक हुआ नहीं हुआ ये? वो चाहता तो पड़ोस की दुकान से भी उसी टाइप का कोई प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड का उठा लेता, लेकिन वहां से इनकम नहीं मिलती। दूसरे ब्रांड का उठाता तो इनकम मिलती क्या? नहीं। तो आप उस कंपनी का लेकर आ रहे हैं जिस कंपनी में आप जुड़े हैं, यही तो चल रहा था सर, अब तक यही हो रहा था। हमने सोचा कि जब इतना बढ़िया खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, एक दुकानदार को जहां 10% बच रहा था उसने 5% लुटा दिया छूट के रूप में, फिर भी इसके पास कस्टमर परमानेंट नहीं है। तो क्यों ना इससे बात करें कि भैया जहां डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है तो हमारे तरीके से काम करके एक बार देख, ठीक है? और उसके बाद अगर तेरे को प्रॉफिट नहीं होता तो हमसे कह सकता, क्या जरूरत नहीं। अब हमारा तरीका क्या? हर ग्राहक चाहता है फायदा। क्या चाहता है? उससे 5% डिस्काउंट होता तो भाग गया था। हमने कहा 5% डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो तो मिल ही रहा है, साथ में अगर किसी को खरीदवा दिया, यानी मेरी दुकान बता दी और उसने खरीद लिया और आपने मेरे थ्रू जुड़ दिया, मेरे थ्रू हम एक कोड आईडी दे देंगे आपको, एक यूनिक आईडी दे देंगे, जो यूनिक आईडी होगी आपकी, उससे आप दूसरे को रेफर करोगे तो उसका कोड आपसे जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाओगे एक दूसरे से, एक सॉफ्टवेयर के अंदर दिखना शुरू हो जाओगे आप, आपकी टीम दिखना शुरू हो जाएगी, और वो जो खरीदारी करेगा तुरंत आपका उसका खरीदारी का एक कमीशन आपके रूप में इनकम के रूप में चला जाएगा। अब ऐसे में अनवांटेड कस्टमर बना कैसे? मान लो हमने कहा कि ये साहब आपने किसी को बोला, इन्होंने किसी और को बोला, इसने 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 किसी और को बोला, ऐसे 20 लेवल तक हमने ये कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया और 20 लेवल में हमने 12% डिस्ट्रीब्यूशन किया है। कितना? जो बिजनेस वॉल्यूम डालेंगे उसका 12%, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे आपने कपड़े खरीदे थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं लास्ट में 20वें लेवल पे जाकर आपने कपड़े खरीदे, तो यहाँ हो सकता है आपने 1000 रुपए कपड़े खरीदे जी, तो हमने ये 1000 का 1000 बिजनेस वॉल्यूम सेम एग्जिट ऐसे ही डाल दिया। 1000 रुपए खरीदारी हुई, 1000 का खरीदारी का 0.5% जो उसका इमीडिएट अप्लाई होगा उसको पहुंचेगा। अब 1000 रुपए 0.5% कितना हुआ? 5 रुपए। तो 5 इसको जाएगा, ऐसे ही 5 रुपए 5 इसको जाएगा, 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 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, ऐसे 16 लोगों तक
0.5% के हिसाब से जाएगा, 0.5% के हिसाब से। 16 जगह अगर 0.5% करेंगे तो कितना हो गया? 8%। 8%। ठीक है ना? जी। और 17, 18, 19, 20 ऊपर उनको सबको 1-1% जाएगा। कितना जाएगा? 1% जाएगा। 1-1%। ठीक है? जी। अब ऐसी कंडीशन में आपके 4 लेवल तक जाएगा 1-1%। 4%। ठीक, 4 लेवल तक आपको 1-1% जा रहा है। तो 4 लेवल का मतलब कितना हो गया? 4%। 4% हो गया, 12% सर। जी जी। अब हम एक दुकानदार से कहते हैं, एक शॉपी वाले से बोलते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम एक परमानेंट कस्टमर बना रहे हैं जो ग्राहक आपकी दुकान को मार्केट में जाकर बताएगा। जी। अब ऐसी कंडीशन में ये लेवल है। क्या है? लेवल। अब लेवल में जरूरी थोड़ा है कि एक ही बंदा जोड़ेगा बंदा। इसने हो सकता है अपने 2 डायरेक्ट लगा दिए, जी। इसने भी अपने 2 डायरेक्ट लगा दिए, इसने भी अपने 2 डायरेक्ट लगा दिए, ये हो सकता है इसने 3 डायरेक्ट लगा दिए। तो ये आपका लेवल है। पहले लेवल पे 1 था, दूसरे लेवल 3 लोग हो गए। जितने डायरेक्ट लगाएगा वो आपको उसी लेवल में काउंट हो जाएगा। अगर इसने मान लेते हैं इस बंदे ने 2 डायरेक्ट लगा दिए, इसने 2 डायरेक्ट लगा दिए, तो आपके ये 4 हो गए। बट अगर यहाँ पर इसने 2 की जगह 3 डायरेक्ट लगा दिए, इसने 3 लगा दिए और इसने लगा दिए 4 और इसने लगा दिया 1, तो ये पूरा आपका अगला लेवल है। और जो लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लेवल का मतलब हो गया कि नीचे टीम फैलेगी। जितने लोग डायरेक्ट लगाएंगे उतनी टीम आपकी बड़ी होती चली जाएगी। इसलिए 20 लेवल तक जाते जाते ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। अब इस कंडीशन में हमने क्या कहा कि हर दुकान, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कुछ भी हो, जूता चप्पल की दुकान, सब्जी वाला हो गया, फल वाला हो गया, सबको ग्राहक चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? जी। बिल्कुल। जिसके जो जितना मार्जिन दे सकता है उससे बात करते हैं। आप कितना दे सकते हो सर? आपको परमानेंट ग्राहक चाहिए। अब मान लीजिए मैंने एक एरिया में जाकर 2000 ग्राहक जोड़ दिए। हमारा रजिस्ट्रेशन फ्री है, जी। ज्वाइनिंग फ्री है, प्लान दिखाओ, बताओ उसे। बताने के बाद अगर वो कहता है कि मैं साहब आपका ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, मैं 1001 रुपये में आपका ये एजुकेशन आपका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं है, मत ले, सामान तो खरीदता है जी। दुकान से। तो एक काम कर, रजिस्ट्रेशन फ्री है मेरे, तो जुड़ जा, नाम दे, मोबाइल नंबर, आईडी, ठीक है। उसके बाद अपने लोगों को बताओ, मिलवाओ, उनको भी फ्री में जोड़ेंगे। वो जो खरीदारी करेंगे उससे जब इनकम आएगी, जब अकाउंट में पहुंच जाएगी, आपके अकाउंट में पहुंच रही हो, फिर आपको आईडी एक्टिवेट करवानी है। कोई एक प्रोडक्ट खरीदिए, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा सर, बिना आईडी एक्टिवेट किए हुए भी उसके पास रीपरचेज का जाएगा, इनकम आएगा। उसके पास जाएगा, ओके। वो उसके वॉलेट में होल्ड रहेगा। जी। जब वो आईडी एक्टिव करेगा विड्रॉल हो जाएगा, रीपर्चेज वाला। रीपरचेज। रीपरचेज वाला। तो ये तो समझ बात में? मालूम ही नहीं थी मुझको भी। एक्टिव कराना पड़ेगा विड्रॉ समझ अकाउंट में? में तभी है। हाँ, नहीं, मतलब एक तब तक होल्ड व्यक्ति को रहेगा। नहीं, वो बात समझ आई, तब वो तक एक्टिव होल्ड कराना रहेगा। जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि बिना एक्टिवेट करे वो अपना बिलिंग कराए, उसका रीपर्चेज वहाँ बना रहेगा। बना रहेगा, उसके वॉलेट में पहुंचता रहेगा, रखेगा। जब आपने दिखाया कि देख भाई तेरे वॉलेट में 1000-2000 रुपये बन गए, तो भैया 599, 699, 799 किसी भी एक प्रोडक्ट को खरीद के ये पैसा अपने विड्रॉल क्यों नहीं लेते? बिल्कुल राइट सर। तो दीपावली को रॉकेट बन जाएगी टीम। मजा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। नहीं, मजा नहीं, दीपावली का भाई टीम एक रॉकेट बन जाएगी सर। तो थॉट ये था। ये तो कौन मुझे मालूम अब नहीं था। इसमें क्या हुआ, हम सब दुकानदार जितने भी शॉपी वाले हैं वो क्यों हमारे साथ जुड़ेंगे? पॉइंट ये, आप सिर्फ एक काम करेंगे कि नंबर्स ऑफ लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? लोग दूर नंबर्स ऑफ लोग जोड़ दिया आपने, चाहे वो फ्री में जोड़ रहे हैं चाहे कैसे भी जोड़ रहे हैं। जी। अब आपने 2000 लोगों की लिस्ट लेकर पहुंच गए साहब एक दुकान वाले के पास, बोले ये 2000 लोगों की लिस्ट है, फोन कर, मिला इनको कॉल लगा और पूछ क्या हमसे जुड़े हैं क्या नहीं जुड़े हैं। तो ये 2000 लोग मैं तुम्हारी दुकान पे भेज सकता हूँ जी। अगर तुम मेरे से जुड़ते हो तो। अब अगर 2000 लोग 3000 का भी मोटा मोटा एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, 3000 का सामान खरीदता है और आपको 1% भी बच रहा है, सर समझने वाली बात है इसको। जी, जी। आपको अगर मेरे 2000 लोगों से 1% भी बच रहा है तो 3000 पे 1% कितना हो गया? 30 रुपए। 30 रुपये हो गया। तो साहब 30 रुपए एक व्यक्ति से बचेगा, 2000 लोग खरीदेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? दिन में नीचे 60,000। 60,000 रुपये। भैया 60,000 रुपए सीधा सीधा आपको मुनाफा आएगा 1% के हिसाब से। जो आपसे कह रहा है कि मुझे 2%, 3%, 5% में हो रहा है, उससे कहना अब बताओ सर 1% के हिसाब से यह हाल हो सकता है। अगर आपको 5%, 4% आ रहा है तो कहाँ पहुंचेगी इनकम? तो मेरी साथ अगर दुकान खोलोगे, हैंड शॉपिंग का दुकान खोलोगे तो क्या माहौल बन सकता है इनकम का आपके, ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते। एक बार रिपीट सर।
समझाएगा? जी बिल्कुल। भाई एक दुकानदार कहता है कि मुझे 4% बच रहा है, 2% बच रहा है, 3% बच रहा है, आपकी दुकान ही क्यों खोलूं? जी ठीक है ना? जी। तो हम कह रहे हैं हम वहां पर काम कर रहे हैं आपके यहाँ। हो सकता है हम 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में आपको ये टीम बनाकर दे दें। पेशेंस रखना। जी क्या रखना? पेशेंस रखना, क्योंकि धंधा स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप कोई लॉटरी खेलने नहीं जा रहे। बिल्कुल। भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक दुकान पे मान लेते हैं एक दुकान नहीं खुलती है और मैं उस दुकान से निकल के जा रहा हूँ, मैं किसी दूसरे मोहल्ले का हूँ, किसी दूसरे एरिया का हूँ, और मैं उस एरिया से निकल के जा रहा हूँ, मुझे देखा यार ये तो लाला जी की दुकान बढ़िया खुली हुई है, मस्त खुली हुई है। अब अगली बार मुझे कोई प्रोडक्ट कहीं नहीं मिला तो मैं मेरे दिमाग में तुरंत वो घंटी बजेगी, यार वहाँ पे एक दुकान थी, वहाँ देखी थी मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचूंगा। ये हो सकता है 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए, ग्राहक का कोई भरोसा नहीं है, तो वक्त लग सकता है आपके पास ग्राहक को आने में। तो इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और इस धंधे में उतर रहे हैं तो पेशेंस रख के उतरना पड़े। क्लियर है सर? अब उस ग्राहक से हम ये बोलते हैं दुकानदार से कि सर आप मेरे साथ जुड़े होगे तो क्या फायदा? तो जो बाहर के ग्राहक है जो हमसे जुड़े हुए नहीं, उनका जितना भी प्रॉफिट है वो सब आपका, कंपनी उससे 1 रुपया आपसे नहीं मांगती। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये 2000 लोगों की लिस्ट है, ये 2000 लोगों की लिस्ट है, समझना सर? जी सर। अब ये सब्जी वाला, फल वाला कोई भी हो सकता है, ये दुकान वाला, ये समझ लो। जी। सामान तो सभी चाहिए ना हमें, सब्जी फल भी तो चाहिए होता है। आपको अगर एनबी शॉपी की स्टोर नहीं है, दुकान नहीं है, तब भी आप 10,000, 20,000, 50,000 से भी रीपरचेज स्टार्ट करवा सकते हैं। कैसे? भाई एक व्यक्ति से बोलो सब्जी ले मंडी से जाकर और लाके अपने यहाँ रख, मैं जिनको जोड़ रहा हूँ उनको दे। क्या हो जाएगा सर? मैं जिनको जोड़ रहा हूँ उनको बेच, 50,000 की सब्जी में अच्छी बढ़िया दुकान हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती है। जी। भाई आपने 2 बोरी आलू लिया, 10 रुपए किलो अगर आलू मिल रहा है मार्केट में तो 2000 का आलू हो गया, 2000 की प्याज लिया, 50,000 में बढ़िया एक आपकी अच्छी दुकान स्टार्ट हो गई। अब आपने वहां पर देख रहा है कि इस लाइन में 50% का मुनाफा है, सब्जी फल में 50% का मुनाफा है। करते क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज़्यादा। रिस्क कैसा ज्यादा है? हरी सब्जी है, कच्चा काम है, भाई आज लाए 3 दिन नहीं बिकी तो सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। क्लियर के चलते जी मंडी में 10 रुपए मिल रहा है तो रिटेल में 20 रुपए आलू मिल रहा है। बिल्कुल। ये कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो फर्क है सर, क्योंकि कच्चा काम है उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। अब ऐसे में हम उस व्यक्ति से बोलते हैं भैया आप दुकान तो चला ही रहे हो, ग्राहक भी जो आ रहे होंगे आ रहे हैं, तो खर्चे भी अपने पूरे कर ही रहे होंगे, बैठ रहे हो, दुकान का किराया है वो तो सब आप दे ही रहे हो। इसके ऊपर अगर मैं किसी ऐसे ग्राहक को ले आऊँ जो आपकी दुकान पर आता ही नहीं है, बात समझना सर, जी। जो आपकी दुकान पे आता ही नहीं है, और उस ग्राहक से आपको अगर 1% भी बच जाता है तो प्रॉफिट है या लॉस है? जी सर, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट है ना? तो मैं कहता हूं सर, ग्रोसरी अगर दुकान है, सब्जी फल की दुकान में बहुत फायदा है, उसमें हम कहते हैं 20% मार्जिन लेंगे। कितना? सब्जी फल में हम लेंगे 20% मार्जिन, क्योंकि 50% बच रहा है। 30 तू रख ले, 20 हमें दे दे। 30 रखने से क्या फायदा होगा वो बताते हैं, और 20 रखने से हमें क्या फायदा होगा वो बताते हैं। ठीक है? हमने कहा कि एक 20 रुपए किलो आलू चल रहा है, मार्केट में जाएगा, बोले कितने रुपए किलो केजी आलू, बोले 1 केजी आलू 20 रुपए का। क्लियर है? जी। एनबी शॉपी वाला पूछा, बोले कितने रुपए का आलू, उसी दुकान पे जा रहा है, वो भी कह रहे 20 रुपए का। ठीक है? ठीक है भाई, बिल हो गया 20 रुपए के हिसाब से। आपने 1 किलो आलू ले लिया, चाहे जुड़े हुए थे या नहीं थे, रेट तो वही था उसके लिए। जैसे ही आपने एनबी शॉपी बोला तो ये कहेगा 5% ऑन द स्पॉट, हमने कहा इसको डिस्काउंट दो। 20% जो हमें दे रहे हो वो 20 ना देके हमें 15 देना है, 5 मेरे ग्राहक को देना। डिस्काउंट देना। तो अब उसको कितने का पड़ गया? 19 रुपए का। 19 रुपये, ठीक तो है। ये ग्राहक बोलता मैं इस दुकान पे क्यों जाऊंगा? आपसे बोलता कि मैं आपकी दुकान पे बताया क्यों जाऊं, आपसे जुड़ रहा हूं तो मैं उस दुकान पे क्यों जाऊं? भैया वहां जाएगा तो सस्ता मिलेगा, वहां जाएगा तो 5% सस्ता मिलेगा। अगर किस वैसे जाता तो वही दुकान पे तो 5% सस्ता नहीं मिलता। तो तेरे को जाने से फायदा ये कि तुझे 5% सस्ता मिलेगा, ग्राहक की बात होगी। अब दुकानदार को क्या हो गया कि भाई जहां पर तुझे एक कस्टमर आ रहा था, मेरा अगर ये 20 रुपए देके जा रहा है तो 20 रुपए में तेरे को कितना 30% बच रहा है, 6 रुपए हो गया। एक ऐसे ग्राहक से मिल रहा है जो ग्राहक तेरे पास आ ही नहीं रहा था। समझ रहे सर? चीज समझ रहे चीजों को? जी। तो पॉइंट था कि अब ऐसे ग्राहक अगर मैं आपको लाइन से दे दूं, इकट्ठे दे दूं, तो कैसा रहेगा? दुकान में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? पॉइंट पे चलते हैं। ये तो था सब्जी फल वाले की बात थी। अब बात करते हैं ग्रोसरी की।
वहाँ मार्जिन ज़्यादा था, यहाँ मार्जिन कम है। तो मैंने क्या, मार्जिन कम है तो कम मार्जिन दे दो, 3.5% हमें दे। हम जहाँ पर 100% बांटते हैं वहाँ अपना बिजनेस कम कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम माल नहीं दे रहे आपको, अभी आप लोकल से माल उस वक्त दे रहे हो। जिस दिन मैं माल दूंगा आपको उससे ज़्यादा मार्जिन दूंगा, और जब ज़्यादा दूंगा तो ज़्यादा ले लूँगा। आपको दिक्कत उस समय में नहीं होगी ना देने में, जब मैं ज़्यादा दे रहा हूँगा। जब आपको 15%, 20%, 25% का अगर मार्जिन दे रहा होगा तो 12% देने में दिक्कत नहीं होगी। जी जब तक नहीं पहुँचा आपको इतना मार्जिन, तब तक हम कम में कम काम कर लेते हैं। लीडर से बोलते हैं कि आपको तो इनकम आ ही रही है, 10 आ रही है, 20 आ रही है, 5 आ रही है, कुछ तो आ रही है। जी आप पहले नेटवर्क से कमाओ। किससे कमाओ? नेटवर्क से। पहले अपने जोड़ने वालों से कमाओ। उसके साथ साथ ये इनकम तो पैसिव इनकम है, जिंदगी भर आने वाली है। जिस इनकम पे आप काम करने जा रहे हो, रिपर्चेज, ये आपको जिंदगी भर आने वाली है। तो यहाँ हमने कहा था कि आप हमारे साथ जुड़ो था। हमने दुकान वाले से बोला कि आपको हम 2000 ग्राहक लगभग बना के देंगे, ठीक है। ये लिस्ट आपकी रेडी हो गई। किसी भी दुकान वाले से बोलते हैं कि सर अगर मेरा ग्राहक आके 3000 का सामान खरीदता है और 1% ही अगर डिस्काउंट आपको प्रॉफिट होता है, कितना? 1%, तो 30 रुपये बच गए, और 2000 से 60,000 बनता है। जी सर 1%, अब आप बताओ मुनाफा है या नुकसान? क्या बोलते हो? मुनाफा है। मुनाफा है। अब पॉइंट ये तो 1% है, जबकि आप मेरे ग्राहक को डिस्काउंट देने के बाद, कंपनी को कमीशन देने के बाद, 4.5% कंप्लीट निकालने के बाद भी मिनिमम 10% का मुनाफा तो होता ही होता है इस लाइन में। तो अगर आप मान लो आधा दे भी देते हो तो आधा तो आपके पास बचता है। 5% अगर बचा, और 5% के हिसाब से मैं यहाँ देखूँ तो 150 रुपये बच रहा है 3000। जी तो 150 का गुणा कर दें तो 3 लाख रुपए की कमाई आपकी होती है। जी बिल्कुल। और ये तो वो कस्टमर मैं आपको दे रहा हूँ जो जीवन भर आपसे जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना हिस्सा का प्रॉफिट उसको बांटा है, इसलिए जुड़ा रहेगा। जी समझ पाई बात? दूसरी चीज, सर मैं यहीं सीमित नहीं रखूंगा आपको। ये तो आपने उसकी एक जरूरत पूरी की है, खाने पीने की, वो कपड़ा भी तो पहनता है कहीं से। जब आपके पास 2000 ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपसे कहूंगा अब सर दुकान बड़ी करने का टाइम आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े लाकर रख लेते हैं। भाई रेगुलर आदमी क्या पहनता है? शर्ट तो पहनता है ना, पैंट तो पहनता है, तो जीन्स जनरली पहनते हैं लोग, कॉमन पर कपड़े पहनते हैं, चलो उतना लेकर आते हैं। क्या इसमें कोई रिस्क है सर? नहीं सर। जब ग्राहक आ रहा होगा तो रिस्क नहीं है। एक काउंटर लगा देते हैं, किसके पास? बिलिंग काउंटर के पास एक डिस्प्ले लगा देते हैं, उस पर कपड़े रख देते हैं और वहां पे डिस्काउंट लगा देते हैं। भाई रेट मार्केट में देख कर आओ और यहाँ देखो, रेट अगर सस्ता लगे तो खरीद लें। 100% में से 10% तो लोग खरीद लेंगे। मैंने मैं 2000 लोगों के लिए माल नहीं ला रहा, मैं सिर्फ 100 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए माल लेकर आऊंगा और डिस्काउंट लगाता हूँ। क्या दिक्कत है? जी अभी तक आप सिर्फ कमा रहे थे मेरे कस्टमर से 150 रुपये, लेकिन अगर उसने कपड़ा खरीद लिया तो 50% तक का प्रॉफिट। जी बिल्कुल राइट सर। समझ में आई बात? जूता खरीद लिया, चप्पल खरीद लिया, एक्सेसरीज खरीद ली, किचन का सामान खरीद लिया, 50% तक का प्रॉफिट है। सर इतना प्रॉफिट होने वाला है कि फिर आप सोच नहीं पाओगे। और हम आपकी दुकान को मॉल के रूप में देखेंगे। हम ज़्यादा दुकानें नहीं खोल रहे कुकर मुत्ते की तरह, हम एक एरिया में एक दुकान खोल रहे हैं ताकि हम उसको ग्राहक लाकर दे सकें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। आप अपने ग्राहक, अपने एक लड़के को रख के ऑनलाइन ग्राहक को दे दो माल। भाई 10 किलोमीटर का ग्राहक आपके पास नहीं आ रहा तो हम तो जा सकते हैं। जी जब मेरे पास ग्राहक हो जाएंगे, पता चला 10 ऑर्डर आए एक लाइन से, तो 10 ऑर्डर 3000 रुपये के आए, 10% के हिसाब से मुझे 300 बच रहे, 5% आप 150 बच रहा, 50,000 खर्च भी होगा, 100 भी तो देखे जाएगा ना मेरे को। मेरी सेल बढ़ा रहा है, 100 रुपये देके जा रहा है, क्या देखे? समझ में आ रही चीज़ है सर? बिल्कुल सर। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस यहाँ पर अगर किसी भी शॉपिंग वाले को आप दिखाते हो, बताते हो, 100% वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। पॉइंट ये है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ लोग होने चाहिए। लोग हो जाएंगे, आप दुकान क्या सब कुछ चला सकते। जी क्लियर सर? बिल्कुल। अब बताएं इससे बेहतर और कौन सी दुकान रहेगी और इससे बेहतर और कहाँ कस्टमर मिलेगा। तो आज से ही एनबी शॉपिंग के साथ जुड़िए और फ्रेंचाइजी खोलिए तत्काल प्रभाव में, और पेशेंस रख के काम करके देखिए, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको और क्या बेहतर देने वाले हैं। अब इस पर बात करते हैं कि आज आप एनबी शॉपिंग के नंबर्स ऑफ दुकान की बात करते हैं, हमसे सस्ता कोई क्यों नहीं दे पाएगा। अब इस पर बात करते हैं। आने वाला समय ऐसा होगा कि एनबी शॉपिंग सबसे सस्ता दे रही होगी, यानी कि एनबी शॉपिंग की जितनी दुकानें हैं, यानी कि आपकी फ्रेंचाइजियां सबसे सस्ता माल दे रही होंगी। क्यों? बाय टारगेट है कंपनी का 1,55,000 पिन कोड। पूरे देश के अंदर लगभग 1,55,000 पिन कोड है। जी कंपनी का टारगेट है हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी।
समझ में आई बात? अगर एक प्रोडक्ट बिकता है, कंपनी का एक प्रोडक्ट बिकता है, एक महीने में एक बिकता है, तो 1,55,000 पीस का हम ऑर्डर डालेंगे मैन्युफैक्चर को जी। बस अगर एक प्रोडक्ट बिकता है तो फ्रेंचाइजी के हिसाब से, जबकि एक दुकान में 100-150 कस्टमर तो कम से कम गिरे से गिरा होगा, तो हमारे दुकान पे तो कम से कम 1,000-2,000 ग्राहक के हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 2,000 ग्राहक का टारगेट लेके चल रहे हैं मिनिमम। एक एरिया में हम 7 किलोमीटर के दायरे में एक दुकान खोल रहे हैं, या फिर 10,000 की आबादी में, और हम ये मान रहे हैं कि 10,000 की आबादी में अगर हम घुसे तो 25% उसकी आबादी खींच लेंगे अपने तरफ, अगर हम सस्ता दे रहे होंगे। और जब ज्यादा सस्ता देंगे 100% भी खींच सकते हैं जी। लेकिन 100% कोई चीज नहीं होती। मैं कहता हूँ 50% भी खींच लिया तो क्या हाल होने वाले वाला। अगर 1,000 ग्राहक भी एक दुकान पे आ गए सर, और गुणा 1.5 लाख, 1,000 ग्राहक आ गए और गुणा 1.5 लाख, सोच के देखो एक प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना डल रहा होगा। करोड़ों में। सोच के देखो कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो आपको सस्ता नहीं देगा। सही बात। आप घर बैठे लेके जाएगा, उधार भी देगा, उसे पता है इससे बढ़िया कोई दूसरा यूजर नहीं है, तो सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे। हमने भी टारगेट बनाया क्योंकि हम 12% फिक्स ही बांट रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बांट रहे। तो अपनी दुकान वाले को ही बोल रहे हैं, तुझे कुछ ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं, 5% पे फोकस कर, लेकिन माल इतना बेच कि ये 5% तेरे को 20% से ज्यादा बेहतर दे। समझ आ गई बात सर? जी। एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट बेचता है 10% के मार्जिन पे, बात समझना, पूरे महीने में एक प्रोडक्ट बेचता है 10% के मार्जिन पे। एक व्यक्ति 10 प्रोडक्ट बेचता है 2% के मार्जिन पे, बात समझिएगा सर। एक व्यक्ति बेचता है एक प्रोडक्ट 10% के प्रॉफिट पे, 10% मान लो 100 रुपए का सामान खरीदा किसी ने, 10 रुपए बचे उसको। 10 रुपये बचे। एक व्यक्ति ने 10 प्रोडक्ट बेचे, कितने बेचे? 10। 10 प्रोडक्ट बेचे, 10 प्रोडक्ट के हिसाब से 2% के हिसाब से ही मात्र बचा, यानी कि 10 प्रोडक्ट उसको उसने बेचे 100 रुपए के हिसाब से 10 प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितने का माल बिक गया? 1,000 रुपए का, और 1,000 का 2% ही उसने लिया, कितना? 2%। तो कितना हो गया तो कितना हुआ? 2%, 1,000 का 1,000 को 2% 20 रुपए। सस्ता बेचा, देखिए वाली बात, सस्ता बेचा, सस्ता बेचने के बाद में भी मुनाफा ज्यादा, महंगा बेचा ज्यादा मुनाफा था फिर भी मुनाफा ज्यादा नहीं। जी। मार्जिन तो ज्यादा ले लिया लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं ले पाए। ले पाया। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बिका, और मैं जाके कभी इस दुकान की प्रमोशन भी नहीं करूंगा अगर मुझे महंगा मिल रहा होगा या एमआरपी मिल रहा होगा, लेकिन अगर सस्ता मिलेगा मैं 10 जगह जाकर बताऊंगा। ये हमारी साइकोलॉजी सिस्टम है, हमें कुछ चीज अच्छी लगती है तुरंत जाके हम अपने आसपास के लोगों को बता देते हैं, जैसे नो। जी। तो आने वाले समय में एनबी शॉपिंग क्यों बेहतर चलेगी या क्यों चलेगी, और सबके धंधे ठंडे क्यों हो सकते हैं, सबके धंधे ठंडे क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम नेटवर्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। तो तैयार हो जाओ, मिलके इतिहास रचेंगे। जो दुकानदार किसी और किसी ब्रांड से जुड़े हो वो हमसे जुड़ जाओ, अभी वक्त है, वरना आने वाले टाइम बहुत पछताओगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद।